Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आप कभी फील करते हैं कि आपके पार्टनर का दिल अब भी आपके पास है, लेकिन उनका माइंड, उनकी एनर्जी कहीं और फंस चुकी है? जैसे कोई इनविजिबल सा जाल हो, एक ऐसा इमोशनल जाल जो धीरे धीरे उन्हें आपसे दूर खींच रहा है, बिना उन्हें खुद समझ आ। आज का टॉपिक थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन सच के करीब है। क्या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के इमोशनल जाल में फंस चुके हैं, या ये सिर्फ एक टेम्परेरी कंफ्यूजन है? क्योंकि हर थर्ड पार्टी सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, कभी कभी वो इमोशनल मैनिपुलेशन होती है, गिल्ट का प्रेशर होता है, या फिर किसी ने उनके इमोशंस के साथ इतना सटल गेम खेला होता है कि उन्हें लगता है कि वो खुद डिसीजंस ले रहे हैं, जबकि रियलिटी कुछ और होती है। और सबसे शॉकिंग पार्ट, जो इंसान सबसे ज्यादा कंफ्यूज दिख रहा होता है, वो अक्सर सबसे ज्यादा कंट्रोल में होता है। इस रीडिंग में हम सिर्फ सरफेस लेवल बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर सच में किसी इमोशनल ट्रैप में फंस चुके हैं, या फिर अब भी उनके दिल के कोने में आपकी जगह उतनी ही स्ट्रांग है। तो अपनी एनर्जी को काम कीजिए, अपने इंट्यूशन को ओपन कीजिए, क्योंकि जो सच आज सामने आएगा वो शायद आपकी पूरी सिचुएशन को एक नई नजर से दिखाए। ओके, सो आइए जानते हैं, क्या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के इमोशनल जाल में फंस चुके हैं? आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगे। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है, एस ऑफ वांड्स का कार्ड है, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, टेन ऑफ वांड्स का कार्ड है, द व्हील का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ वो है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। आप ध्यान से मेरी बात सुनिए और प्लीज बीच में जज मत कीजिएगा, क्योंकि जो एनर्जी यहाँ आ रही है ना, वो सीधा दिल को टच करती है, लेकिन थोड़ी अनकंफर्टेबल भी लग सकती है। आपके पार्टनर का दिल आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन वो दिल स्टेबल नहीं है, वो स्ट्रांग नहीं है, वो इजिली हिल जाता है। और यही आपके पार्टनर की सबसे बड़ी वीकनेस है इस वक्त। आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो खुश है, उन्हें लग रहा है कि वो खुश है, उन्हें लग रहा है कि जो वो फील कर रहे हैं वो सही है, लेकिन जो फीलिंग है ना, ये उनकी अपनी नहीं है पूरी तरह से। जैसे किसी ने उनके इमोशंस को शेप दिया हो, उन्हें गाइड किया हो, उन्हें सटनली इन्फ्लुएंस किया हो, और अब वो उसी फ्लो में चल रहे हैं, बिना समझे कि असल में हो क्या रहा। आप कभी नोटिस कीजिएगा, आपके पार्टनर का बिहेवियर स्टेबल नहीं, कभी वो आपकी तरफ पुल फील करते हैं, कभी अचानक दूर हो जाते हैं, कभी नॉर्मल लगते हैं, कभी बिल्कुल अलग। ये मूड स्विंग्स नहीं है, ये इमोशनल इम्बैलेंस है। वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें एक्चुअली चाहिए क्या। थर्ड पार्टी के साथ
जो भी उनका कनेक्शन दिख रहा है वो असली इमोशनल बॉन्ड नहीं है, वो एक इल्यूजन है, एक ऐसा कंफर्ट जो उन्हें दिया गया है, क्रिएट किया गया है, जैसे उन्हें ये फील करवाया गया है कि यही उनकी हैप्पीनेस है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से सैटिस्फाइड नहीं। उनका दिल अभी भी कंपेयर कर रहा है साइलेंटली, बिना बोले। और जब भी कंपैरिजन होता है उनका दिल आपकी तरफ झुकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अपने ही इमोशंस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो असली कनेक्शन है उसे इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो इजीली किसी ना किसी चीज से प्रभावित हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ इशू प्यार का नहीं है, यहाँ इशू स्ट्रेंथ का है। और इस वक्त आपके पार्टनर इमोशनली स्ट्रांग नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट सच को सामने ला रहा है। आपके पार्टनर के पास एक रियल चांस था, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का, एक ऐसा कनेक्शन जो लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकता था, और वो चांस आप थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उस फाउंडेशन को संभाल नहीं पाए क्योंकि वो अंदर से स्टेबल ही नहीं है। उनका नेचर इस वक्त ग्राउंडेड नहीं है। आपके पार्टनर जल्दी भटक जाते हैं, जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो लॉन्ग टर्म सोच नहीं पा रहे हैं। जो आपके पार्टनर के सामने होता है वो उसी में फंस जाते हैं। इसी वजह से थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में एंटर करके उन्हें इजीली प्रभावित कर पाएंगे। उन्हें छोटी छोटी चीजों से इंप्रेस किया गया, थोड़ा अटेंशन, थोड़ा अफेक्शन, थोड़ा वैलिडेशन, और बस वो उस डायरेक्शन में चल पड़े। उन्हें लगा कि ये एक नई स्टार्ट है, ये कुछ सॉलिड है, लेकिन असल में ये एक वीक बेस पर खड़ा कनेक्शन है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपके पार्टनर पहले तो ऐसे नहीं थे? अचानक से आपके पार्टनर इतनी जल्दी किसी से इंप्रेस कैसे होने लगे? आपके पार्टनर को वैलिडेशन क्यों चाहिए? आपके पार्टनर को अफेक्शन क्यों चाहिए? इस बारे में आपको थोड़ा सा विचार विमर्श करना होगा। आपका कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ रियल था, लेकिन उसमें एफर्ट चाहिए था, उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए थी, पेशेंस चाहिए था, और वो सब उनसे हो नहीं पाया। इतने टाइम से तो वो ये सारी चीजें मेंटेन कर रहे थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो आपके पार्टनर ये सारी चीजें मेंटेन करना उनके लिए मुश्किल हो गया? उन्होंने इजी ऑप्शन चूज किया क्योंकि उनकी लाइफ टेम्परेरी कंफर्ट में ज्यादा अच्छी उन्हें महसूस होने लगी। ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं एट प्रेजेंट। उन्हें लग रहा है कि वो कुछ बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जहां वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां स्टेबिलिटी है ही नहीं। कभी कभी इंसान को जो असली होता है वो बोरिंग लगता है, और जो फेक होता है वो एक्साइटिंग लगता है। आपके पार्टनर के साथ भी अभी वही हो रहा है। वो एक्साइटमेंट के पीछे जा रहे हैं बिना ये समझे कि वो कितनी देर तक वहां टिकने वाले हैं, या ये एक्साइटमेंट कितनी देर तक टिकेगी। उन्हें खुद भी क्लैरिटी नहीं है, वो बस फ्लो के साथ चल रहे हैं। डिसीजन उनका लग रहा है लेकिन डायरेक्शन उनकी नहीं है, और यही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है इस वक्त। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मैं आपसे यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगी, जितनी रीडिंग अभी तक हुई है इसी को सुनकर अपने पार्टनर को लेकर कोई भी जजमेंट पास मत कीजिए। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, बिना जजमेंट के आपको इस रीडिंग को सुनना है ताकि आप उस जड़ तक पहुंच पाए जहां पर वो इमोशनल जाल बना, और क्या आपके पार्टनर उस इमोशनल जाल में खुद ही फंस गए या आपके पार्टनर को फंसाया गया है, वहां तक पहुंचना आपके लिए जरूरी है। सो द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। आप शायद ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर को सब समझ आ रहा होगा, कि वो लॉजिकली सिचुएशन को देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ जो एनर्जी आ रही है ना वो बिल्कुल ऑपोजिट है।
उनके पास समझने की एबिलिटी है, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर पा रहे। जैसे आपके पार्टनर का माइंड एक्टिव है लेकिन क्लियर नहीं। कभी उन्हें सच दिखाई देता है, कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी उन्हें लगता है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर तुरंत वो अपने आप को कन्विंस कर देते हैं कि सब ठीक है। ये जो कांस्टेंट कंफ्यूजन है, ये उनकी मेंटल वीकनेस को दिखाता है। ये कार्ड नॉर्मली स्ट्रांग होता है, क्लैरिटी का होता है, डिसीजन मेकिंग का होता है, लेकिन यहाँ एनर्जी रिवर्स फील हो रही है। मतलब पावर है लेकिन यूज नहीं हो रहे, समझ है लेकिन अप्लाई नहीं हो रहे। आपके पार्टनर अपनी जजमेंट पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, वो अपने डिसीजंस को डाउट कर रहे हैं। और जब इंसान अपने आप पर डाउट करता है, तब वो किसी भी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस के नीचे आ सकता है। थर्ड पार्टी ने उनके माइंड को कंफ्यूज किया है, डायरेक्ट नहीं लेकिन धीरे धीरे। उन्हें ऐसे फील करवाया गया है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, और अब वो उसी नैरेटिव में जी रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो कंट्रोल में है, लेकिन सच में वो अपनी लाइफ से कंट्रोल लूज कर चुके हैं, उनका कंट्रोल खत्म हो चुका है। वो रिएक्ट तो कर रहे हैं, कॉन्शियसली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि उनकी बातें कंसिस्टेंट नहीं होती। कभी वो एक चीज बोलते हैं फिर कुछ और करते हैं। ये उनकी अनस्टेबल थिंकिंग का साइन है। उनका माइंड अभी क्लियर नहीं है, और जब तक क्लैरिटी नहीं आती वो सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इस बात को आपको समझना होगा। ओके, मैंने तभी कहा कि शुरू में ही अपने पार्टनर को लेकर जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ वैंस का कार्ड। आप थोड़ा सा फील कीजिए इस एनर्जी को, क्योंकि यहां से पिक्चर और क्लियर हो जाती है। आपके पार्टनर इस वक्त इमोशनली मेच्योर स्टेट में नहीं है। वो एक्साइटमेंट के पीछे भाग रहे हैं, स्टेबिलिटी के नहीं। उन्हें जो नया लगता है, जो डिफरेंट लगता है, वो उन्हें अट्रैक्ट करता है, चाहे वो चीज उनके लिए सही हो या गलत। वो उसकी तरफ खिंच जाते हैं। लेकिन पहले आपके पार्टनर ऐसे नहीं थे। अभी ये जो बदलाव आया है, इसके पीछे का भी क्या कारण है, वो भी हमें अभी डिकोड करना है। ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये उनकी इंपल्सिव नेचर को दिखाता है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो धीरे धीरे ट्रैप में जा रहे हैं। वो चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे। उनके लिए ये सब एक फेज है, एक एडवेंचर है, लेकिन इस एडवेंचर के कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें अभी समझ नहीं आ रहे हैं। थर्ड पार्टी ने उन्हें एक्साइट किया है, उन्हें एंगेज किया है, और उनकी क्यूरियोसिटी को यूज किया गया है, और आपके पार्टनर उसी क्यूरियोसिटी में फंस गए हैं। वो स्टेबल नहीं रह पा रहे हैं, उनका फोकस शिफ्ट होता रहता है। कभी वो किसी एक चीज में इंटरेस्टेड होते हैं, फिर अचानक इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। ये बिहेवियर दिखाता है कि वो इमोशनली ग्राउंडेड नहीं है। वो इजीली प्रभावित हो रहे हैं अपने आसपास की सिचुएशन से। आपको लग रहा होगा कि आपके पार्टनर कॉन्शियसली चीजें चूज कर रहे हैं, लेकिन वो बस रिएक्ट कर रहे हैं। जो उन्हें फील होता है उस मूवमेंट में, वो उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं, और इसी वजह से वो अपने ओरिजिनल कनेक्शन से दूर जा रहे हैं। उनका दिल स्टिल क्लियर नहीं है, उनका माइंड स्टेबल नहीं है, और उनकी एनर्जी स्कैटर्ड है। और जब इंसान स्कैटर्ड एनर्जी में होता है या इस स्टेट में होता है, तब वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का जो बेसिक नेचर है वो ही बदल गया है, और वो धीरे धीरे ट्रैप की तरफ को बढ़ रहे हैं। तो ये ट्रैप किसने लगाया है? थर्ड पार्टी ने लगाया। कैसे लगाया है उसे तो अभी हम आगे डिकोड करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस थर्ड पार्टी का ये ट्रैप कट जाए, ये थर्ड पार्टी का इफेक्ट कम हो जाए, उसके लिए आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कट थर्ड पार्टी एनर्जी विद अ क्रॉस साइन। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील का कार्ड है। आप ध्यान से फील कीजिए, क्योंकि यहाँ एक सडन शिफ्ट की एनर्जी आ रही है। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ अचानक चेंज हो गया, जैसे सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर चली गई। लेकिन सच क्या है? ये चेंज नेचुरल नहीं था, ये पुश किया गया चेंज है। आपके पार्टनर स्टेबल नहीं थे, और इसी वजह से उन्हें डायरेक्शन देना आसान हो गया।
थर्ड पार्टी ने उनके इस अनस्टेबल स्टेट का फायदा उठाया, लेकिन इस अनस्टेबल स्टेट को क्रिएट करने में भी इस थर्ड पार्टी का ही हाथ था। धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपनी तरफ पुल किया, उन्हें फील करवाया कि ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। लेकिन ये ईश्वर की मर्जी नहीं है, ये मैनिपुलेशन का साइकिल है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि सब कुछ नेचुरली हो रहा है, और इवन आपको भी ऐसे ही लग रहा है, लेकिन ये सब कुछ नेचुरल नहीं है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। उनकी लाइफ में जो टर्न आया है वो उनका कॉन्शियस डिसीजन नहीं। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर गई नहीं है, बस उसे डिस्टॉर्ट किया है ताकि आप दोनों को ऐसा लगे कि चीजें परमानेंटली शिफ्ट हो चुकी हैं। व्हील कभी भी एक जगह नहीं रुकता। थर्ड पार्टी की जो इंटेंशन है वो स्टेबल है, वो आपको आपके पार्टनर की लाइफ से बाहर निकालना चाहते हैं। आपके पार्टनर के कभी वो बहुत ज्यादा क्लोज आती है, कभी डिस्टेंस क्रिएट करती है। ये थर्ड पार्टी का अटेंशन गेन करने का एक पैटर्न है, और ये जो पैटर्न है ना, ये किसी रियल कनेक्शन का साइन नहीं होता। आपके पार्टनर इस पैटर्न को समझ नहीं पा रहे हैं, वो बस रिएक्ट कर रहे हैं। ये जो फेज है ना, इस फेज को ये थर्ड पार्टी परमानेंट बनाना चाहती है। ये साइकिल बहुत टाइम से ऐसे ही चल रहा है, और आप दोनों के बीच में दूरियां आती चली जा रही हैं। ये थर्ड पार्टी अपने इंटेंशन को पूरा करना चाहती है, आपको आपके पार्टनर की लाइफ से बेसिकली एलिमिनेट करना चाहती है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कार्मिक सिचुएशन है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब यहां से एनर्जी हेवी हो जाती है, और आपको यहां पर मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ नॉर्मल इमोशनल कंफ्यूजन नहीं है, यहां पर डीपर इन्फ्लुएंस दिख रहा है। आपके पार्टनर इमोशनली ऑलरेडी वीक थे, और इसी वजह से उन्हें कंट्रोल करना आसान हो गया। थर्ड पार्टी सिर्फ नॉर्मल कनेक्शन नहीं चला रहे, यहां इमोशनल मैनिपुलेशन काफी स्ट्रांग है। आपके पार्टनर को गिल्ट फील करवाया जा रहा है, उन्हें ऐसा फील करवाया जा रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। उनकी थिंकिंग को स्लोली चेंज किया गया है। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये बात बिल्कुल सही है कि जो कुछ भी हमारे पार्टनर के साथ हो रहा है वो उन्हीं की गलती की वजह से हो रहा है। सच ये नहीं है। सच को एक्सेप्ट करना आपके लिए भी जरूरी है। जो कुछ भी हो रहा है थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है। आपके पार्टनर कब इमोशनली वीक थे? आपके साथ तो वो कभी इमोशनली वीक नहीं थे। ये इमोशनली वीक जो आपके पार्टनर की एनर्जीज है वो इस थर्ड पार्टी ने ही जनरेट की है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट, स्पेल वर्क किया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की बेसिक एनर्जी डिस्टॉर्ट हो गई है। ये थर्ड पार्टी इस इन्फ्लुएंस को बार बार क्रिएट कर रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर का बिहेवियर सडनली चेंज हुआ। कभी वो बिल्कुल अलग लगते हैं, कभी वो अपने जैसे नहीं लगते। ये नॉर्मल नहीं है। थर्ड पार्टी का जो इंटेंशन है वो क्लीन नहीं है। वो होल्ड बनाना चाहती है, कंट्रोल बनाना चाहती है, चाहे उसके लिए इमोशनल या एनर्जेटिक मैनिपुलेशन करना पड़े। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो इन्फ्लुएंस है ना, ये अपने आप खत्म नहीं होने वाला है। ये इसी तरीके से अगर चलता गया तो ये ब्लॉकेज जो है वो बड़ी बन जाएगी, और आप देखते रह जाएंगे, और आपका रिश्ता ना आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। सिचुएशन अब आपके हाथ में, आपके पार्टनर के हाथ में नहीं है। सो अब आप ये कहेंगे कि मैम सिचुएशन हमारे हाथ में कैसे है? हमारे पार्टनर ही इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लेकर आए हैं, हमारे पार्टनर ने ही ये सब कुछ किया है। देखिए, आपके पार्टनर ने कुछ नहीं किया। आपके पार्टनर ने सबसे बड़ी गलती सिर्फ ये की है कि जब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में एंटर कर रही थी, जब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़का रही थी, तो आपके पार्टनर ने उस चीज को इग्नोर किया। उन्हें ऐसा लगा कि आपके पार्टनर आपके खिलाफ तो नहीं जा सकते हैं, और आपको ये बात बताकर उन्हें आपको परेशान नहीं करना चाहिए। यही आपके पार्टनर ने सबसे बड़ी गलती की। उसके बाद इस थर्ड पार्टी ने अपनी जगह इस डार्क एनर्जी के इम्पैक्ट से बनाई, और आज के टाइम पर इस थर्ड पार्टी का कंट्रोल इतना ज्यादा बन चुका है कि अगर आप इस थर्ड पार्टी के खिलाफ अपने पार्टनर को कुछ भी कहेंगे तो आपके पार्टनर आपके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन वो इस थर्ड पार्टी के खिलाफ आपके मुंह से कुछ भी नहीं सुनने वाले हैं।
सो समझाने से तो कुछ नहीं होगा। जो लोग ये मानते हैं कि कन्वर्सेशन हो जाए तो चीजें अच्छी हो जाएंगी, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। तो आप कर क्या सकते हैं, आप एनर्जीज की टर्म्स में पॉजिटिव चेंज क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए, ठीक है। और एक चीज मैं और आपको क्लियर करना चाहती हूँ, अभी जो 17 अप्रैल का नो मून गया है, उसके बाद आप दोनों के बीच का जो ये कम्युनिकेशन गैप, ये एनर्जी गैप और ज्यादा बढ़ने वाला है। उसके पीछे भी इस डार्क एनर्जी का ही इम्पैक्ट है। इसी का ही एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ और ज्यादा शिफ्ट होने वाले हैं, ठीक है। सो चीजें आपके हाथ में, आपके पार्टनर के हाथ में इस वक्त पर नहीं है। ओके। और जिनको ऐसा लग रहा है कि कार्मिक सिचुएशन है अपने आप खत्म हो जाएगी, आप तो पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। कार्मिक सिचुएशन कभी भी अपने आप खत्म नहीं होती, एक साइकिल कंप्लीट होता है तो ये नए कर्मा क्रिएट करने स्टार्ट कर देते हैं। ओके। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। अब ये कार्ड आपकी तरफ एनर्जी शिफ्ट करता है और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है। आप ही वो इंसान है जिसके पास असली पावर है, लेकिन आप यूज कर नहीं रहे हैं उस पावर। आपका कनेक्शन रियल है लेकिन आप पैसिव हो गए हैं। आप वेट कर रहे हैं कि सब खुद ठीक हो जाए, लेकिन ये सिचुएशन खुद ठीक नहीं होगी। आपके पार्टनर ऑलरेडी वीक स्टेट में है, वो खुद से बाहर नहीं आ पाएंगे। उन्हें डायरेक्शन चाहिए और अगर आप डायरेक्शन नहीं देंगे तो कोई और देगा। थर्ड पार्टी इसी गैप का फायदा तो उठा रही है। आपको समझना होगा कि आप किसी से कंपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आपको अपनी एनर्जी स्ट्रांग करनी होगी। जब आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं तब सिचुएशन भी शिफ्ट होती है। आपके पार्टनर को डिफरेंस फील होगा अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो। आपका रोल यहाँ पैसिव नहीं हो सकता। अगर आप पीछे हट गए तो सिचुएशन और ज्यादा कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है पावर आपके पास है, लेकिन यूज करना आपको ही पड़ेगा उस पावर को। ऐसा नहीं है कि आप प्रार्थनाएं करते चले जाएंगे और ईश्वर इस रिश्ते को एक प्लेट में आपके सामने परोस देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको भी पॉजिटिव डायरेक्शन में एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ेगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर इस वक्त इमोशनली एम्प्टी फील कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो उन्होंने चूज किया है वो सही है, लेकिन अंदर से वो सेटिस्फाई नहीं है। थर्ड पार्टी उन्हें टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन दे रही है, लेकिन वो उनकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही। इसलिए आपके पार्टनर के अंदर एक बोर्डम आ रहा है। कभी वो अपनी लाइफ से ही इंटरेस्ट लूज कर देते हैं और कभी वो सबसे डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ये सब साइंस हैं कि वो अंदर से कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इस रियलाइजेशन को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस में है। वो खुद से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये कार्ड एक वार्निंग भी है। अगर आप इस स्टेज पर हाथ धरकर बैठे रहे तो आपके पार्टनर और ज्यादा इमोशनली ड्रेन हो जाएंगे। उन्हें क्लैरिटी चाहिए, लेकिन वो खुद क्लैरिटी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि सिचुएशन अपने आप फिक्स नहीं होगी। अगर आप स्टेप नहीं लेंगे तो ये डिस्टेंस और बढ़ेगा और धीरे धीरे कनेक्शन आप दोनों का वीक होता चला जाएगा। ओके। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आप थोड़ा सा फील कीजिए इस एनर्जी को, क्योंकि यहाँ हेवीनेस बहुत ज्यादा है।
आपके पार्टनर इस वक्त इमोशनली और मेंटली बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, लेकिन वो इस बर्डन को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो प्रेशर के नीचे दब चुके हैं। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जी को ड्रेन कर दिया। वो थक चुके हैं, लेकिन वो रुक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो पीछे नहीं जा सकते। ये उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी फीलिंग्स के बीच फंस गए हैं, और इस कंफ्यूजन में वो और ज्यादा लोड लेते चले जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि आपके पार्टनर स्ट्रांग है, लेकिन वो अंदर से टूट रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो खुद इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर आप उन्हें इस बर्डन से बाहर नहीं निकालते, तो वो धीरे धीरे कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और फिर उनमें फाइट करने की एनर्जी भी नहीं बचेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहां पर ये कार्ड सीधा आपको देख रहा है। आप समझ रहे हैं ना, ये मैसेज आपके लिए है। आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर स्ट्रांग बनेंगे, वो खुद स्टैंड लेंगे, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन गलत है। इस वक्त आपके पार्टनर के पास स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ आपको दिखानी होगी। आपको इमोशनली स्टेबल रहना पड़ेगा। आपको पैनिक नहीं करना, आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा, लेकिन फोर्स से नहीं, बैलेंस से। आपके पार्टनर अभी इन्फ्लुएंस में है, वीक है, कंफ्यूज्ड है। अगर आप भी इमोशनल हो गए तो सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। ये टाइम है पेशेंस का, लेकिन पैसिव रहने का नहीं। आपको समझना होगा कि कब स्टेप लेना है, कैसे लेना है और कितना लेना है। आपको अपनी एनर्जी इतनी स्ट्रांग करनी होगी कि वो ऑटोमेटिकली सारी सिचुएशन को समझ पाए। आपको उन्हें चेस नहीं करना है, लेकिन उन्हें लूज भी नहीं होने देना है। आपको अपने पार्टनर को उनकी बेसिक एनर्जीज में बस वापस लेकर आना है, और आपको अपने इस रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट करना है। ये बैलेंस ही आपकी रियल स्ट्रेंथ है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब ये फाइनल मैसेज है और ये क्लियर है। आपका रिश्ता अपने आप हील नहीं होगा। ये वेटिंग का टाइम नहीं है, ये एक्शन का टाइम है। आपके पार्टनर के अंदर वो अवेकनिंग नहीं आ सकती है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी के लिए वो चीजों को खुद ब खुद समझ जाए। नहीं समझ पाएंगे। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर अभी भी स्पार्क है, लेकिन वो वीक है। आपके पार्टनर अनस्टेबल है, और इजीली आपके पार्टनर इस टाइम पर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर आप कुछ नहीं करते तो ये जो स्पार्क है ना उनके अंदर इस रिश्ते के रिगार्ड में, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। थर्ड पार्टी ऑलरेडी उनकी एनर्जी को कंट्रोल कर रही है, और अगर आप साइलेंट रहे तो वो कंट्रोल और स्ट्रांग हो जाएगा। आपको सिचुएशन को समझकर मूव करना होगा। आपको इमोशनल नहीं, स्ट्रैटेजिक होना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो सिर्फ बात करने से चीजें नहीं सुलझेंगी। आपको मेच्योरिटी दिखानी होगी। ये अवेकनिंग आपको अपने अंदर लानी होगी। ये कोई सिंपल लव सिचुएशन नहीं है, ये इन्फ्लुएंस का गेम है, और इस गेम में जीतने के लिए सिर्फ फीलिंग्स काफी नहीं होगी। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं एक्शन लेंगे तो ये थर्ड पार्टी आप दोनों को एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग कर देगी, और फिर पूरा कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में चला जाएगा। और जिस इमोशनल जाल में इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को फंसाया है, आपके पार्टनर पूरी जिंदगी उसी जाल में फंसे रहेंगे। सो मर्जी आपकी है। आपको अपने रिश्ते को बचाना है, नहीं बचाना है, बर्बाद होने देना है, मर्जी आपकी, डिसीजन आपका, रिश्ता आपका। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं।
ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।